तो चलो जैसे भी सही, लेकिन रोलर कोस्टर के बाद फाइनली जो रिसेंटली वो स्मैकडाउन का एडिशन है वो हो चुका है। एंड अब क्या होने वाला है रोमन रेंस की बाकी तो चमचमाती चैंपियनशिप का, क्योंकि उनके पास नई तो गोल्डन चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ गई है। उसके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू चैंपियनशिप क्यों इंट्रोड्यूस की, उसका भी रीजन आया सामने। क्या ब्रे वार्ट का टीज हुआ रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर, सीएम पंक का फाइनली रेफरेंस हो गया भाई रोमन रेंस के कारण। क्या कार्लिटो थे रिसेंटली स्मैकडाउन की बैक स्टेज पे, एंड और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स है इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज स्मैकडाउन के अंदर जिमी ऊसो के साथ में सोलो सिकोवा के साथ में वो जो गद्दारी करने वाला थोड़ा मूवमेंट है वो हो गया था, लेकिन फाइनली सोलो ने उसको लेकर अपना पहला रिएक्शन दे डाला है। साथ ही में और भी कुछ चीजें जिनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो पहले वीडियो को शुरू करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के साथ में, बिकॉज हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने एक ओपन चैलेंज अनाउंस कर डाला आने वाले रॉ के लिए। होता क्या, सेथ रॉलिंस एक ट्वीट करते हुए नजर आए रिसेंट टाइम में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। कहते हैं माय मैन बिगी वाज द लास्ट डिफेंडर ऑफ द क्राउन इन नवंबर 2021। लेट्स चेंज दैट। ओपन चैलेंज फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इज ऑफिशियली लाइव फॉर दिस मंडे नाइट रॉ इन हार्टफोर्ड लाइव मी अप। यानी कि भैया जो लास्ट बार चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ की तरफ से डिफेंड की थी वो हमारे बिगी ने की थी नवंबर 2021 के अंदर। तो क्यों ना चीजों को बदला जाए, एक ओपन चैलेंज सेथ रॉलिंस देंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मंडे नाइट रॉ के अंदर। इसलिए आओ सभी लाइन में एकदम कतार में लग जाओ। एंड फाइनली जो डेमियन प्रीस्ट है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो मैच है वो हो चुका है ऑफिशियली वे में अनाउंस। वैसे मेरे हिसाब से डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जो सेथ रॉलिंस का मैच है टू बी ऑनेस्ट एक बैंगर मैच होगा। मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट होने वाला है। जजमेंट के बीच में बहुत बार इंटरफेयर करेगी, लेकिन सभी जानते हैं सेथ रॉलिंस की विक्ट्री होने वाली। लेकिन जो ओपन चैलेंजेस वाली चीज है वो मंडे नाइट रॉ में वापस आई है। एंड आई थिंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सेथ रॉलिंस की पूरी टाइटल रेन को एक बहुत रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल देखी जाएगी चीजें। लेकिन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार कार्लिटो के बारे में जुड़ी। अब कार्लिटो को लेकर देखो सीन क्या होता है। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो से पहले एक अपडेट आती है, सामने बताया जा रहा है जो कार्लिटो है वो स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर है। जो कार्लिटो है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से रिटर्न के लिए डिस्कशन किए जा रहे हैं। एंड कार्लिटो हो सकता है आपको आने वाले स्मैकडाउन के शो में भी दिखाई दे, लेकिन आज सच में स्मैकडाउन के शो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, स्मैकडाउन के दौरान जो कार्लिटो इन सभी रूमर्स को लेकर अपना रिएक्शन भी देते हुए नजर आए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो आराम से स्मैकडाउन के देख रहे थे अपनी टेलीविजन के ऊपर, और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया मैं स्मैकडाउन देख रहा हूँ, इंटरनेट पे रूमर्स आ रहे हैं बैक स्टेज के ऊपर हो, जबकि फिलहाल वो सिंसिनाटी ओहायो के अंदर है। तो देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन में कौन सा कार्लिटो एक्चुअल में अपीयर होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस वे में ट्रोलिंग कह लो या फिर जो मर्जी कह लो, कार्लिटो ने कह डाला कि भैया मैं बैठा हूँ कहीं और रूमर्स में है आखिर मैं स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर हूँ, जबकि यहाँ बैठ के मैं अपना स्मैकडाउन अलग से देख रहा हूँ। चलो लेकिन हाँ ये कुछ फेक रूमर्स थे जो कि आए थे, रिवील हुए थे। बाकी लेट्स सी क्या जो हमारे कार्लिटो इन फ्यूचर एक बार फिर से कम बैक करते हैं या फिर नहीं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। आई मीन वैसे सीएम पंक का रेफरेंस तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑल थैंक्स टू अवर ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल यानी कि रोमन रेंस, बिकॉज जो रोमन रेंस है उनके कारण सीएम पंक एक बार फिर से रेफरेंस हुआ। और जो उनकी पूरी 434 डेज की चैंपियनशिप रेन थी उसका रेफरेंस हुआ रिसेंटली स्मैकडाउन की शो के अंदर। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्रेटनेस शो कर रही होती है ना रोमन रेंस की, भैया रोमन ने ये अचीव किया है वो अचीव किया है, तो उसी प्रोमो के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाते हैं भैया कौन कौन से लेजेंड्स को या फिर टाइटल रेंस को सरपास कर रहे हैं हमारे रोमन रेंस। ग्राफिक तुम लोग देख पा रहे होगे। इस कार्ड के अंदर टेरी फंक के साथ साथ सीएम पंक का जो नेम है वो भी मेंशन किया गया है, जो कि 434 डेज का, बिकॉज ऑफ कोर्स रोमन रेंस ने अब उस चीज को भी सरपास ऑलरेडी आज से काफी टाइम पहले कर ही डाला था। तो सीएम पंक ऑल थैंक्स टू ट्राइबल चीफ की तुम्हारा एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेफरेंस हो गया। आई मीन बेचारे जब सीएम पंक की एईडब्ल्यू की रिटर्न अनाउंस नहीं हुई, आई मीन रिटर्न अनाउंस हुई थी सॉरी, तब इतनी हाइप नहीं बनी थी जितने की सिर्फ एक स्मैकडाउन के रेफरेंस से बन गई है। चलो छोड़ो, अब आज की इसकी बात की जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सोलो सिकोवा के बारे में जुड़ी है। पहले जिमी ऊसो के साथ है, जिमी ऊसो पे गद्दारी करने वाला थोड़ा मूवमेंट कर दिया सोलो सिकोवा ने स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में लॉर्ड विक्ट्री तो फॉर श्योर करने वाला है रोमन रेंस के ऊपर। वेल फिर भी हमारे सोलो सिकोवा ने फाइनली जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करने के बाद एक रिएक्शन दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे और सोलो सिकोवा ने लिखा है लॉयल्टी टिल द एंड, यानी कि आखिरी तक जो वफादारी है वो सोलो सिकोवा निभाएंगे रोमन रेंस के साथ में। इस बात की श्योरिटी, इस बात की क्लैरिटी सोलो ने दे डाली कि भैया जो मर्जी गए, लेकिन जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, वो सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ के साथ आखिरी तक करते रहेंगे। तो ये कुछ मैसेज है सोलो की तरफ से। देख सब भाई जानते तो सब है कि तू बीट्रे करने वाला है रोमन को, अब वो मोमेंट कौन सा होगा बस ये चीज देखने लायक है। मनी इन द बैंक के अंदर आने वाले टाइम में जो ब्लड लाइन सिनेमा है वो किस तरीके से फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। अब जो आज की हमारी सिंगल लास्ट अपडेट है वैसे वो ब्रे वार्ट के बारे में जुड़ी। वार्ट को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने, और लग रहा है रिसेंटली वो स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर ब्रे
ब्रे वार्ट का WWE वालों ने टीज किया था। टीज इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये कि जो ब्रे वार्ट है WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से कम बैक करेंगे। एज सच ब्रे वार्ट के सेगमेंट हुआ नहीं था, बल्कि एल्बा फ्रे इन सभी का सेगमेंट होता था एक बैक स्टेज के ऊपर, उसमें ग्राफिक अपीयर होता है और सेम वैसे ही कुछ जो WWE है उन्होंने आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ब्रे वार्ट के फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट के अंदर भी यूज किया था। और जो ग्राफिक्स जो फुटेज है वो तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ कुछ तुम लोग देख रहे हो अजीबो गरीब सा व्हाइट कलर का ग्राफिक है, लेकिन उसके बाद सडनली एक ग्राफिक अपीयर होता हुआ नजर आया जो कि तुम लोग देख रहे हो। यहाँ पर आके सामने एक वुल्फ भेड़िया, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, लेकिन एक चीज अपीयर हुई, एक ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ है, राइट। और सेम ऐसी चीज हूबहू डिट्टो कॉपी आज से कुछ महीने पहले ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर यही जो चीज है वो आई थी फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट के अंदर। वो फोटो भी तुम लोग देख पा रहे होगे, अगर तुम फायरफ्लाई फन हाउस का जो गेट है उसके पीछे देख रहे हो, सेम वो चीज एल्बा फ्रे के सेगमेंट के अंदर भी यूज हुई थी। अब देखो ऐसा हो सकता है कि WWE क्रिप्टिक प्रोमोस को बनाने के लिए अपनी जो चीजें हैं उसको अलग तरीके से यूज, जैसे स्टॉक इमेजेस होती हैं या फिर स्टॉक वीडियो क्लिप्स होती हैं, हो सकता है WWE वो यूज करती हुई नजर आए। लेकिन WWE की पुरानी आदत भी है कि ब्रे वार्ट का जो टीज है जरूरी उनके पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हो। वार्ट की टीज अलग अलग सेगमेंट के अंदर किसी और के सेगमेंट में भी हो जाते हैं, तो फैंस का तो ये बिले भैया वार्ट का ये पूरे तरीके से टीज था और WWE ब्रे वार्ट का एक बार फिर से काफी जल्दी कमबैक करवाएगी। बाकी लेट्स देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। वो QR कोड वाली चीज भी आज से कुछ टाइम पहले अपीयर हुई थी, तो लग रहा है WWE धीरे धीरे करके बिल्ड कर रही है एक बार फिर से ब्रे वार्ट के रिटर्न को। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब क्या रोमन रेंज तीन चैंपियनशिप कैरी करेंगे, रोमन रेंज की बाकी तो चैंपियनशिप को क्या होने वाला है, और क्यों WWE ने इंट्रोड्यूस की न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। आते हैं हमारे ट्रिपल एच भैया स्पेशल गेस्ट बनके ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करते हैं, फाइनली उन्हें जो न्यू चैंपियनशिप है वो हैंड ओवर करते हुए नजर आए। देखो सबसे पहली बात की होने क्या वाला है, क्या रोमन 3 चैंपियनशिप के साथ आएंगे, बिकॉज जब स्मैकडाउन की एंडिंग हुई थी रोमन के कमर में तो जो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो बंधी हुई थी, एंड जो पॉल हेमन है वो बाकी 2 चैंपियनशिप को एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर कैरी करके ले गए थे। तो देखो बताया जा रहा है एसेट कंफर्मेशन है, क्योंकि अगर तुम WWE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे स्टिल जो न्यू वाली चैंपियनशिप है उसे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, वो बहुत जल्दी ऐड हो जाएगी कलेक्शन के अंदर। लेकिन रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन के नाम से मेंशन किया जा रहा है, जो WWE चैंपियनशिप एंड जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है स्टिल ऐसे लिस्टेड की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि WWE अब जो है बाकी 2 चैंपियनशिप को रिटायर करने वाली है, या फिर टेम्परेरी एटलीस्ट जो रोमन रेंज की पूरी चैंपियनशिप रेन है उसमें वो चीज हटने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये कि रोमन रेंज हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, राइट। और जैसे ही जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की रेन है वो एंड होगी, तब हो सकता है मे बी WWE टाइटल्स को एक बार फिर से अलग अलग कर डाले। WWE का भैया रोमन की टाइटल एंड हो गई है, आपको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं, WWE चैंपियनशिप ये रही, यूनिवर्सल चैंपियनशिप ये रही। WWE का जो मेन मोटिव है इस पूरे टाइटल मर्ज के पीछे वो यही है, ताकि फैंस के दिमाग में रोमन रेंज की टाइटल रन के दौरान एक बार भी ये डाउट ना आए कि यार रोमन के पास 2 चैंपियनशिप है, फाइनली उसे स्प्लिट कर दो ना, दोनों चैंपियनशिप को अलग अलग कर दो। बात रही मंडे नाइट रॉ की, मंडे नाइट रॉ का फंडा पूरे तरीके से खत्म ऑलरेडी हो चुका है, उनके पास में न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ चुकी है। दैट्स व्हाई कंपनी ने डिसाइड किया भाई अब रोमन को भी हम लोग एक सिंगल चैंपियनशिप दे दे, ताकि स्प्लिट ये जो सारी चीजें इसका कोई सेंस ही ना बने, फैंस के दिमाग में एक बार भी आइडिया ना आए। और बात रही क्या रोमन रेंज बाकी 3 चैंपियनशिप करने वाले या फिर एक ही चैंपियनशिप लेके आएंगे, तो ये रोमन रेंज आने वाले जो WWE के शोज हैं वहां से एक ही चैंपियनशिप को कैरी करने वाले हैं, वो नई गोल्डन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होने वाली है। अभी रिटायर हुई है परमानेंट वे में या फिर नहीं बाकी 2 चैंपियनशिप, उसके भी फिलहाल में तो मैं ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ एटलीस्ट रोमन रेंज की टाइटल रेन के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वाली रोमन रेंज सिंगल चैंपियनशिप लाएंगे। बाकी 2 चैंपियनशिप को टाटा गुड बाय कह दो। वैसे रोमन रेंज 2 चैंपियनशिप के साथ बहुत सही लगते थे, धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है रोमन रेंज इस गोल्डन चैंपियनशिप को भी रेलेवेंट बनाएंगे। ब्लड लाइन की स्टोरी भी चल रही है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है चीजें मसालेदार और मजेदार तो होने ही वाली है। एंड चलो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप सो तुम लोग के जो सारे डाउट है न्यू वाली चैंपियनशिप को लेकर अब वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अब तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन, और अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।